नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महंगाई, बेरोजगारी, संसद सुरक्षा में चूक समेत कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से लड़ने के लिए विपक्ष पीएम मोदी को सीधे तौर पर साधता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर ऐसा पासा फेंकते हैं कि विपक्ष के सारे दांव धरे के धरे रह जाते हैं। आप जानते हैं कि कतर में हमारे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद विपक्ष सीधे पीएम मोदी के विदेश नीति पर सवाल खड़े करने लगा था। लेकिन समय रहते ही कुछ ऐसा हुआ कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। दरअसल भारत सरकार के पहल के बाद अब 8 पूर्व सैनिकों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है और इससे कतर पर भारत का कूटनीतिक जीत बताया जा रहा है, जिसका सीधा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अब तक मोदी सरकार विदेश नीति के तहत कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की है, जिसके बाद पीएम की लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ी है। मोदी सरकार के हर उस पहल और फैसले के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको खबर बताते हैं। कहते हैं कि एक मुलाकात हुई और फिर बात बन गई। कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा जो सुनाई थी उसे वापस लेना पड़ा। आप जानते हैं कि अरब देशों के अंदर कितना सख्त कानून होता है। रेप करने वालों के सिर को धड़ से ही अलग कर दिया जाता है, तो वहीं चोरी करने वालों के हाथ जिस्म से अलग कर दिए जाते हैं। और अगर वहां की हुकूमत ने एक बार फैसला सुना दिया तो फिर उसका पलटना नामुमकिन जैसा है। लेकिन भारत के पूर्व सैनिकों के संदर्भ में कतर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। यह है आज के भारत की ताकत और प्रधानमंत्री मोदी की ताकत, जिस पर आपको गर्व करना चाहिए। भारत ने जिस तरह से अपनी विदेश नीति को ताकतवर बनाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। बात चाहे दुश्मन देश पाकिस्तान से विंग कमांडर अभिनंदन को भारत वापस लाने की हो, पुलवामा का बदला लेने और पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की हो, रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीयों को सही सलामत भारत लाने की हो, अमेरिका ब्रिटेन के लाख दबाव के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूट्रल खड़े रहने की हो, इजराइल हमास युद्ध में भी भारतीयों को सही सलामत वापस लाने की हो, या फिर अब कतर द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद भी फैसले को पलटवाने की हो। ये तमाम उपलब्धियां ही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में 4 चांद लगाते हैं और विपक्ष की टेंशन को और ज्यादा बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इसी मुलाकात में बात बन गई और मौत की सजा को ही खत्म कर दिया गया। इस मुलाकात को प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था, कल दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। हालांकि कतर की ओर से इस मुलाकात को लेकर कोई खास जानकारी नहीं दी गई। अब चूंकि 8 पूर्व सैनिकों की मौत की सजा को कतर ने खत्म कर दिया है, तो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि इस मुद्दे को बीजेपी लोकसभा चुनाव में भुनाएगी और इसका क्रेडिट लेगी। वैसे अगर बीजेपी इन सब उपलब्धियों का क्रेडिट भी लेती है तो इसमें गलत क्या है। बीजेपी की जगह किसी की भी सरकार होती तो वो भी क्रेडिट लेती, जैसे कांग्रेस नेहरू और इंदिरा गांधी के कुछ कामों का आज तक क्रेडिट लेती है और राजनीति करती है। खैर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति बहुत मजबूत हुई है और ये बताने की जरूरत नहीं है, ये दिख जाती है। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।